हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी डॉक्टर। मैं हूं ब्रिजेश And मैं हूँ प्रफुल। वी बोथ आर मेडिकल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फोर्थ ईयर. Today we will discuss about what are the items, what are the things we should carry while traveling to Russia. So let's begin. We will tell you everything about what to carry in luggage, what to carry in cabin bag, and what we should not carry while traveling. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि एयरलाइंस टू एयरलाइंस डिपेंड करता है कि आप कैबिन बैग, लगेज बैग का डायमेंशन कितना होता है, क्या कैरी कर सकते हो, क्या साइज होता है और कितना वेटेज आप कैरी कर सकते हो. तो मोस्टली आप अगर ट्रैवल कर रहे हो रशिया, तो मोस्टली आपकी एयरलाइन जो रहेगी वो है एरोफ्लोट. बाकी प्रफुल समझाएगा कि एरोफ्लोट कैसे. देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी एयरलाइंस जो है वो इंडिया से रशिया आती है, बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं एरोफ्लोट को, क्योंकि वो रशियन गवर्नमेंट की और बहुत चीप और बहुत ही कंफर्टेबल टाइप की एरोप्लेन सर्विस उसकी होती है. उसमें आप मोस्टली ये सोचेंगे किस तरीके के लगेज ला सकते हैं. तो 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है हर लगेज को. एक लगेज वो होता है जो आप ट्रॉली बैग जिसे कहते हो ना, उसे कहते हैं चेक इन बैग. वो आप 2 ला सकते हो. ठीक है, ये मैं नॉर्मल डेज की बता रहा हूँ. कोविड की अलग सिचुएशन, अभी आपको मैं वो भी समझाता हूँ. नॉर्मल डेज में ऐसा ला सकते हैं कि 2 बैग ला सकते हैं, ट्रॉली बैग्स जो कि 20-23 kg के पर होंगे. एक आप ला सकते हो कैबिन बैग जो कि 10 kg का होता है, और एक होता है हैंड बैग जो कि आपके हाथ में रहेगा या फिर आपके पीछे जो बैग रहता है उस पर आप ला सकते हो, 7 kg का होता है. अब बात रहती है डायमेंशंस की. आपको किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है उसका डायमेंशन क्या है. आप जिस भी फ्लाइट के थ्रू आ रहे हो या एयरलाइंस के थ्रू आ रहे हो, जब आप टिकट कराते हो उस पर इंस्ट्रक्शन में पूरा लिखा होता है कि देखिए आपका 23 का इतना डायमेंशन होना चाहिए, कैबिन बैग का इतना होना चाहिए और इसका वेट इतना होना चाहिए. सब उसके अंदर लिखा होता है. आप किसी की बात पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एयरलाइंस खुद आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है. ये तो था नॉर्मल का. अगर आप कोविड की बात करते हो तो कोविड के अंदर में सिचुएशन अभी कुछ चेंज हो गई. कुछ एयरलाइंस ऐसी है जो 2 की जगह 1 भेज रही है, एक का चार्जेस ले रही है, किसी का वेट कम कर रही है, किसी का डायमेंशन कम कर रही है. तो इस तरीके से भी सिचुएशन चल रही है. ये भी आपको उस एयरलाइन में नीचे नोटिफिकेशन में लिखा मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं. इस तरीके से 3 टाइप से इसका बांटा जाता है. अब बताते हैं वेटेज के बारे में. तो जो एरोफ्लोट एयरलाइंस है वो वेटेज अलाउ करती है. जो लगेज बैग है उसका 23 + 23 2 बैगेज अलाउ करती है. तो 23 + 23 46 kgs आप लगेज बैग में कैरी कर सकते हो. तो अब बात करते हैं, आपको शोल्डर बैग से शुरू करते हैं. सबसे पहले शोल्डर बैग में आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होगा, लैपटॉप, पावर बैंक, चार्जर, वो सब आप रखेंगे शोल्डर बैग में. और फिर हो गया आपके हैंड बैग में. हैंड बैग में मोस्टली मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपका जो वेटेज वाला सामान हो, जैसे कि बुक्स हो गए या फिर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो वो आप हैंड बैग में रखें. क्योंकि लगेज बैग में आप ऑलरेडी आप अगर फर्स्ट टाइम इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो काफी सामान हो जाता है. तो अगर लगेज बैग में आप एक्स्ट्रा वेट डालोगे तो आप कुछ सामान आपका छूट भी सकता है. कुछ सामान आप यहाँ आके सोचोगे ये लेके आना चाहिए था, ये भूल गया मैं. तो वो थोड़ा मिनिमाइज करे तो फिर आप हैंड बैग में डाल सकते हैं इसको. तो बाकी शुरुआत करते हैं कहाँ से? चेक इन बैग से करते हैं. हाँ, चेक इन बैग से. सो चेक इन बैग से मतलब मेरा वही है 20-23 kg वाला जो आपका ट्रॉली बैग होगा. तो उसमें जो आप सामान जो आप उसमें नहीं रखोगे मोस्टली, जो मतलब आपको रखना ही नहीं है उसमें, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान. आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान उसमें किसी भी हालत में नहीं रखना है. बैटरी रिलेटेड आइटम्स ना रखें. इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हो, बट जिसमें अगर बैटरी है तो वो कोशिश करें ना रखें. हाँ, क्योंकि उससे आपको उसमें रखना है. या तो कैबिन बैग में रख लो या तो हैंड बैग में रख लो. पर कैबिन बैग में आप लिक्विड नहीं रख सकते, ये भी याद रखना. ठीक है, आप लिक्विड आइटम कैबिन बैग में अपने हैंड बैग में नहीं रख सकते. वो आप उठा करके डाल दीजिए किसमें, चेक इन में. और चेक इन में जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स रखोगे उसको उठा करके आप किस में रख दीजिए, आपके हैंड बैग में या फिर कैबिन बैग में. इस तरीके से जो मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन है. अब आप लाओगे क्या, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है. सो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो लगती है कि इसके बारे में नहीं रह सकता, तो वो आप ला लो. मुझे नहीं पता वो आपके लिए क्या होगा, पर जो मोस्टली आपको यहाँ लाना चाहिए, जो बाकी स्टूडेंट्स लाते हैं, उसमें तो आता है क्लोथ्स. तो क्लोथ्स में आप क्या लेकर के आओगे? 2-3 टी-शर्ट्स लेकर के आ जाना है, जो कि आप रूम में पहन सके. क्योंकि यहाँ हीटर वीटर होते हैं तो आप नॉर्मली पतले वाले पहन सकते हो, जो हम घर में भी पहनते हैं उस तरीके से. लोअर लेकर के आ जाइएगा 2 या 3, क्योंकि इंडिया वार्म कंट्री है तो वहाँ पर पतले मिलते हैं, पर ये थोड़ा ठंडा है तो यहाँ पर अलग लोअर मिलेंगे. वहाँ मोटे लोअर मिल जाएंगे यहाँ पर. तो आप मोस्टली 2 लेकर के आ जाना और एक एक्स्ट्रा लेके आ जाना, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स भी जाना होगा. तो ये आप 3 ला लीजिएगा और फिर यहाँ पर आकर के आप अपने कंफर्टेबल हिसाब से आप ले लेना. उसके बाद आते हैं जीन्स.
फिर आप जीन्स लीजिएगा, कॉलेज जाने के लिए 2 ले लीजिए, काफी है, क्योंकि फिर यहाँ आकर के इनके पैटर्न के हिसाब से आप जीन्स ले लें जो आपको लेना है, जोगर वोगर जो भी होता है उस तरीके से। 2 जीन्स आपने वो ला लिया, उसके बाद एक जीन्स ऐसे ही कहीं भी मॉल चले गए या फिर नॉर्मल वेयर के लिए, नॉर्मल फॉर्मल वेयर के लिए, बिल्कुल आप वो जीन्स लेकर के आ जाइएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह बहुत अच्छे से बनाते हैं, इंडिया के जितने भी है। ट्रेडिशनल वेयर भी बिल्कुल ट्रेडिशनल वेयर में एक या दो अपना ट्रेडिशनल वेयर, और लड़के हो तो कुर्ता पाजामा सूट हो गया, ये रख सकते हो, और लड़की हो तो फिर अपने हिसाब से साड़ी हो गई, इंडियन कल्चर के जो रिप्रेजेंट करे तो फिर वो रख सकते हो ट्रेडिशनल ड्रेस में। बिल्कुल आप वो रख सकते हो। उसके बाद एक फॉर्मल ड्रेस रख सकते हो, कोई पार्टी वार्टी या क्लब्स में जाना हो तो, या फिर एक ब्लेजर रख सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सेरेमनीज वगैरह होती है, कभी कभी मीटिंग्स भी होती है बड़ी बड़ी यहाँ पर, तो उस पर जाने के लिए इस तरीके से आप वहाँ पर रख सकते हो। आप लोगों को सबसे थर्मल जो होता है ना, जो अपने इंडिया में जिसको हम बोलते हैं जो अंदर पहना जाता है थर्मल, वो यहाँ नहीं मिलता, तो आप कंफर्म वो लेकर के आइएगा, आप 2 तो लेकर के आइएगा। उसके बाद होते हैं जैकेट, एक जैकेट लाइएगा बस, एक जैसे मैंने पहन रखा है जो कि मैं रूम में पहन रहा हूँ, इस तरीके से एक लेकर बस ट्रैवल करते टाइम के लिए लेके आइए, बाकी यहाँ से आपको खरीदना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ से खरीदिएगा, ऐसा मत सोचना कि फिर इंडिया से लेकर के आ जाओ। और अगर आप इंडिया से लेकर के भी आते हो तो आप बैग में मत डालिएगा, अब आपके हाथ में रखना उसे, ताकि उसका क्या वो वेट ना पेना, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा निकलेगा, जबरदस्ती का वेट आपका लॉस हो जाएगा। इस तरीके से आप उसे ला सकते हो, उसका वेट नापा नहीं जाता। और हाँ, अंडर गारमेंट्स की बात करें तो बिल्कुल लेकर के आइएगा, क्योंकि यहाँ अंडर गारमेंट्स बहुत महंगे मिलते हैं और उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, एंड बस इतना ही है क्लॉथ्स में। तो बेल्ट जीन्स वगैरह जो है वो तो आप ला ही सकते हो, बेल्ट हो गया, वॉलेट हो गया, पर्स हो गया, ये आप लेकर के आइएगा। और रुमाल हो गया, टॉवेल हो गया एक बड़ा जो आप यूज करोगे, छोटा जिसमें आप फेस हैंकरचीफ वगैरह आप लेकर के आ सकते हो। ये तो क्या क्लॉथ्स। अब शूज की बात करें तो अभी शूज में ऐसा है कि यहाँ पे शूज आप नॉर्मली सुबह से शाम तक पहनोगे, तो स्पोर्ट्स क्लास भी होते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए अलग शूज होना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल क्लासेस जा रहे हो तो यहाँ पे शूज चेंज करने पड़ेंगे बार बार, तो हो सके तो एक हॉस्पिटल के लिए एक नॉर्मली कैजुअल शूज लेके आए, और बाकी आप स्पोर्ट्स शूज 2 स्पोर्ट्स शूज रख सकते हो, और फॉर्मल पार्टीज के लिए एक या 2 पेयर आपको पसंद है तो आप वो रख सकते हो। और बाकी कैजुअल शूज हो गया। अब शूज में आपकी वैरायटी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने शूज रख सकते हो। बाकी यहाँ हो गए तो भी यहाँ पे अगर स्नोफॉल हो रहा है तो स्नो के लिए आपको स्नो बूट्स खरीदने पड़ेंगे, तो फिर वो शूज की बात हो गई। सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको स्लीपर लेकर के ही आना है, ये तो आप कहीं लिख लीजिए। स्लीपर यहाँ बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इंडिया से कंपैरेटिवली कम से कम 4-5 गुना ज्यादा, और बहुत बेकार क्वालिटी की है। आप 1-2 महीने में टूट जाएगी वो, पर आप इंडिया से बिल्कुल लेकर हो सके तो 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर इंडिया से ही कैरी करें। सॉक्स भी ला लेना 2-3, बाकी यहाँ पर सॉक्स यहाँ के हिसाब से मिल जाती है। हाँ ठीक है, ये हो गया शूज। अब यूटेंसिल्स की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में गैस लगाते हैं ना, गैस लेते हैं तो फ्लेम ऐसी जलती है, तो हमारे इसमें जितने भी तो सब कर्व होते हैं, पर यहाँ पर गैस वेस नहीं होती, यहाँ पर इंडक्शन होते हैं, तो आपको जितने भी लाना हो फ्लैट वाले लेकर के आना। तो यहाँ यूटेंसिल्स सारे फ्लैट वाले होते हैं, यहाँ पे कर्व वाले नहीं होते, तो फ्लैट यूटेंसिल्स कैरी करें। तो आप सोच रहे होंगे क्या क्या लेकर के आ जाए, कि कढ़ाई ले आए, तवा ले आए, पता नहीं क्या क्या, जितने भी सोच रहे हो मैं आपको बताता हूँ जो आपको लेकर के आना ही आना है। कंपलसरी आइटम्स बता। पहला तो कुकर, जो आपको कभी नहीं मिलेगा। कुकर रशिया में नहीं मिलेगा, तो कुकर आप इंडिया से ही कैरी करें। होपफुली अगर आप सेल्फ कुक करोगे, आप अगर इंडिविजुअल हो तो 2 लीटर वाला कुकर एनफ है काफी। हाँ बिल्कुल, बाकी तो मम्मी से पूछ लीजिएगा, मम्मी को सब पता होता है कि कितने लोग के लिए कितना बड़ा कुकर चाहिए होगा। हाँ। बेस्ट इंसान जो है घर में ही है आपके, जो आपको बता देगा आपको क्या ले जाना है। ठीक है, उसके बाद तवा भी आप लेके आ सकते हो, फ्लैट पैन, ठीक है, फ्लैट वाला। और उसके बाद रोटी जो बेलन होता है वो बेलन, ठीक है, और उसके बाद जिसपे प्लेटफॉर्म होता है जिससे बेलते हैं वो, ये चीजें यहाँ नहीं मिलती है। बाकी आप जो बोलो आपको यहाँ मिल जाएगा, छन्नी वन्नी वो जो घिसने वाला जो होता है वो सब मिल जाएगा यहाँ पर। आप कुछ एक स्पून एक बाउल वो अपने यूज के लिए लेके आए, बाकी यहाँ पे अवेलेबल होता है सुपर मार्केट्स में, बट कोशिश करें कि अगर आपका वेटेज ज्यादा एक्सीड नहीं हो रहा है तो एक बाउल, एक स्पून, एक ग्लास, एक प्लेट जो भी हो गया आपका पर्सनल यूज के लिए, तो वो एक एक कैरी कर सकते हो आप। बाकी यहाँ के आप परचेज कर सकते हो अगर कन्वीनियंट हो तो। सस्ते भी होते हैं, सुंदर होते हैं, क्रॉकरीज बहुत प्यारी प्यारी होती है यहाँ पर। तो खाने में लगी कॉफी मग हो गया तो आपके लिए अगर पर्सनल कॉफी मग अगर पीते हो तो आप अपना कैरी कर सकते हो। बिल्कुल, ये आप ला सकते हैं। और स्पाइसेस की बात करते हैं
तो स्पाइसेस की जब बात करते हैं तो आप मतलब जितने भी मसाले होते हैं जिसमें नमक मिर्ची ये सब कुछ होता है, तो आप घर में फिर मम्मी से पूछ लीजिएगा, मम्मी आपको सब कुछ बता देगी, क्योंकि इतने साल से वही खाना बनाते आ रही, तो उन्हें सब पता है कि क्या क्या रखना है क्या नहीं, तो पूरे मसाले वो बता देंगे, आप रख लेना। अब आप सोच रहे हो कितना रखना है, तो ये भी आप मम्मी से ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि उन्हें पता है इतने लोग के लिए इतनी मिर्च की जरूरत होती है साल भर में, तो एक के लिए कितनी की जरूरत क्योंकि होगी। आप यहाँ पे आ रहे हो रशिया में, तो मिनिमम आप 1 साल यहाँ पे तो स्टडी रहोगे। करने वाले हो। आप समर वेकेशन से पहले आप इंडिया नहीं जाने वाले हो, तो मोस्टली अगर सोच के हैं कि आप 10 to 12 मंथ्स का जो मसाला है वो कैरी करें। अराउंड 10 to 12 मंथ्स का मसाला लगभग 1.5 kg 2 kg के अंडर में हो जाता है कंप्लीट। फिर भी आप अगर कोई स्पाइसी खाता है तो चिली पाउडर ज्यादा लेके आए, कोई मसाले का ज्यादा शौकीन है तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेस मसाले कैरी कर सकते हैं। बाकी अभी आपको बताते हैं कि कौन कौन से मसाले किस तरीके से आप कैरी कर सकते हो। तो गरम मसाला जो जो यूज होता है घर में वो आप ला लेना, थोड़ा सा ज्यादा ले आना। बाकी जितने भी एमडीएच के मसाले अलग टाइप के मिलते हैं, बिरयानी मसाला, छोले मसाला, दाल मसाला, किचन मसाला, राजमा मसाला, ये सब एक एक शाही पैकेट ले पनीर आना। मसाला, पालक पनीर मसाला, जो भी है जो भी है वो सब ले आना। कम से कम 8 या 9 पैकेट होंगे, अगर रफली जानता हूँ तो इससे ज्यादा आप नहीं लेके आओगे, क्योंकि नहीं मसाले इतने टाइप के ये मसाले सारे होते हैं। मसाले आप एक एक वेराइटी के 2-2 बॉक्सेस कैरी कर सकते हो मिनिमम। अब ये तो हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको 46 केजी लाना है, 5 केजी में सब कुछ हो जाएगा। हाँ। बात रही मिर्च की, तो 1 केजी ले आइएगा, क्योंकि आप अगर अकेले हैं थोड़ा सा ज्यादा ला सकते हो। फिर हल्दी पाउडर हो गया, जीरा हो गया, मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड, लौंग, इलायची बहुत बहुत ज्यादा महंगी है, तो आप घर से इलायची, लेकर के लौंग, आइएगा। लौंग ये सब लेकर के, खड़े मसाले मार्केट में जाइए, बस इतना बोल दीजिए भैया खड़े मसाले चाहिए, वो भर के आपको खड़े मसाले दे देंगे, आप वो सब लेकर के आ जाना। और अगर आप चाय के शौकीन हो वो तो बहुत तो इम्पोर्टेंट वो है। बहुत मस्ट है कि यहाँ पे जो नहीं चाय पत्ती मिलती है, बट वो जो इंडिया वाली क्वालिटी होती है, जो अपने इंडियंस को चाहिए होता है, जो जितना कड़कपन होता है, वो यहाँ की चाय पत्तियों की क्वालिटी में नहीं है। तो हो सके तो अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी फेवरेट ब्रांड हो इंडिया में, तो वो टी लीव्स आप उसको कैरी कर सकते हो। उसके बाद आपका चाट मसाला, पानी पूरी बनाने का खाने का शौक है तो इंस्टेंट पानी पूरी मसाला, बिल्कुल। और पापड़ हो गया तो पापड़ आप रख सकते हो। बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ। और सबका फेवरेट मैगी मसाला भर के ला लो। हाँ। किसी में भी डाल दो, सब में चलेगा। हाँ। तो मैगी मसाला तो आप मैगी मसाला हो सके तो आप ज्यादा एक्सेस ही कैरी करें, क्योंकि आप पास्ता में डाल दोगे, सब्जी में डाल दोगे, और मैगी बना रहे हो, नूडल्स बना रहे हो तो उसमें भी डाल दोगे। पर आप मैगी लेकर के मत आइएगा, यहाँ मिल जाता है। तो आप हाँ। सोच रहे होंगे वो उसका वेट मत जबरदस्ती कैरी करो, हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ, और वैसा नहीं होगा, बट आप कोशिश करें कि मसाला लेके आए। बाकी नूडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप मसाला डाल के थोड़ा बहुत टेस्ट वैसा कर सकते हो। बाकी हो सके तो आपको अगर इंडिया वाला जो टेस्ट चाहिए मैगी का, तो आप अगर वेटेज एक्सीड नहीं हो रहा है तो आप मैगी भी कैरी कर सकते हो। एक किट पॉपकॉर्न्स भी मिलते हैं ना, वो पैकेट्स वाले 5-10 रुपए के, हाँ। 5-6 ले आइएगा, बाकी यहाँ वो मिल जाता है। हाँ, आप अब आ ला गई सकते आप हो। लोगों की फेवरेट नमकीन, भुजिया। वो तो हाँ वो भी है, नमकीन हाँ। भुजिया वो भी ला सकते हो। हाँ। वो भी लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर कहाँ कुछ होता है, मिलता नहीं है। यहाँ मिलता नहीं है, और मिलेगा तो फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो लेकर अपने के आ लिए जाइए। इंडिया से ही लेके आए, मैगी नमकीन हो गई। और शूज और कॉस्मेटिक है ना, कॉस्मेटिक्स सबको अपने अपने कॉस्मेटिक्स पता होते हैं, तो आप अपने हिसाब से कॉस्मेटिक लेकर के आइएगा। और बट एक जो कॉस्मेटिक है वो सबके लिए रिकमेंड करूंगा, मॉइस्चराइजर अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ पे विंटर होता है तो आपकी स्किन काफी ड्राई हो जाएगी यहाँ पे विंटर्स में। तो एक मॉइस्चराइजर बॉयज और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए, तो ये अपने साथ रखें। बिल्कुल। सो जो कॉस्मेटिक जो यहाँ नहीं मिलती है और जो इंडिया में मिलती है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी आपके हिसाब से जो आपको लेकर के आना है वो लेकर के आ जाइए, पर जो आपको लेकर के आना ही है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ऑयल हो गया, सर पर लगाने का तेल, वो यहाँ नहीं मिलता। हेयर ऑयल यहाँ नहीं मिलता, वो आपको लेकर के आना है। टूथपेस्ट सब मिलेगा, कोलगेट वोलगेट ये वो सब मिलता है, पर आपको किसी डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है कि आपको ये लेकर के आना, तो वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको वहाँ से लेकर के आना है। उसके बाद ब्रशेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी 2-3 मिल जाएंगे, वो थोड़े महंगे मिलते हैं, थोड़े नहीं बहुत महंगे मिलते हैं यहाँ पर ब्रशेस, तो आप वहाँ से लेकर के आ जाइएगा इंडिया से। उसके बाद फेस वॉश स्पेसिफिक टाइप के हिमालय यूज करते ज्यादातर इंडियंस, तो यहाँ हिमालय नहीं मिलेगा। और जो यहाँ के फेस वॉश होंगे वो इतने कुछ खास नहीं होंगे, एलोवेरा टाइप का तो कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पर, तो आप वहां से लेकर के आ सकते हो। कि आप सोच रहे हो एलोवेरा मिल जाएगा या फिर कोई नीम का मिल जाएगा, या जो भी इंडिया में मिलता है ना जड़ी बूटी से बना हुआ, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आप इंडिया से लेकर के आ जाइएगा। परफ्यूम्स कोई जरूरत नहीं परफ्यूम्स लाने की, 1 या 2 लेकर के आओ। अपने इंडिया के परफ्यूम इतने अच्छे ठीक नहीं है, आप यहाँ आओ, थोड़े महंगे परफ्यूम है पर बहुत अच्छे परफ्यूम है यहाँ के,
तो आप यहाँ पर आकर के ले लीजिएगा, जबरदस्ती उसको भर भर के अपना वेट मत बढ़ा लेना। शैम्पू शैम्पू लगभग हर टाइप के शैम्पू यहाँ पर मिल जाते हैं, अवेलेबल है। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक है कि मैं इससे से ना आता हूँ तो ठीक है, आप वो लेकर के आ सकते हो। और कॉम वॉम की जरूरत नहीं है, मिरर लेकर के जरूर आइएगा, क्योंकि इतना सा मिरर ही 400-500 का आता है, तो आप बड़ा वाला या आपके हिसाब से जो पॉकेट वॉकेट में यूज कर सकते हैं आप वो लेकर के आइएगा। बाकी आप मिरर यहाँ से भी ले सकते हो चाहो तो आप, बाकी आप अगर कन्वीनियंट हो तो इंडिया से कैरी करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर टेबल वॉच, जब भी आपको टेबल पे रखना हो, लाफिंग बुद्धा वगैरह जो भी है वो आपके हिसाब से आप स्टडी टेबल पे जो भी रिकमेंडेड करते हो लेकर के आइएगा। और फिर उसके बाद ये तो चार्ट लगे हुए हैं हमारे, तो ये तो हम BD84 से लेकर के आए थे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एनाटॉमी के लिए BD84 खरीदनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, हमेशा ही पढ़नी चाहिए, वो तो मस्ट है भाई। ठीक है। और कॉस्मेटिक में और ट्रिमर्स, बॉयज के लिए, बॉय के लिए ट्रिमर हो गया, और शेविंग क्रीम हो गई, रेजर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो लेकर ऐसा नहीं अपना कि ग्रूमिंग किट मेल्स के लिए जो भी अपना ग्रूमिंग किट होता है वो कैरी करे, और फीमेल्स के लिए सैनिटरी पैड हो गया कुछ दिनों के लिए, तो फिर सैनिटरी पैड कैरी करे। और जो भी डिटर्जेंट सोप है, नेल कटर हो गया तो नेल कटर कैरी करे, नेल कटर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। वो लेकर टॉवल हो गया, नैपकिन्स हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट, बाथ सोप। अगर बाथ सोप आप ऐसे इसके लिए कैरी करें कि आप आए हो यहाँ पे तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 1-2 हफ्ते के लिए अगर बाथ सोप कैरी करें, बाकी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो नॉर्मली। हाँ अच्छे होते हैं यहाँ के, पर मैं तो बॉडी वॉश यूज करता हूँ, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तो बैग, बहुतों का ये होता है कि हम कॉलेज जाते समय कौन सा बैग ले जाए, तो भैया वो आपके हिसाब से ला लीजिएगा। एक बैग कॉलेज के लिए लेकर के आ जाइएगा, जिसको जिम जाना है वो जिम के लिए अलग से बैग लेकर के आ जाइए, या फिर आप कॉलेज का भी ले जा सकते हो, पर वो थोड़ा अजीब सा लगेगा कि एक ही जगह 2-2 कैरी करना। और उसके बाद स्पोर्ट्स जाने के लिए भी आप अलग से ले सकते हो, या तो फिर एक कॉमन रख लो तीनों के लिए, जो कि बहुत ऑकवर्ड लगेगा। आप तीनों अलग अलग ले सकते हो, ज्यादा बड़े साइज की जरूरत नहीं है, बहुत भर भर के नहीं ले जाना होता है यहाँ सामान, छोटा साइज का आपको चल जाएगा कॉलेज के लिए भी, जिम के लिए भी और स्पोर्ट्स के लिए भी, तो कुछ है नहीं उसके अंदर। और हाँ, बेडशीट, मम्मी हमेशा बेडशीट भरती है, पिलो कवर, ब्लैंकेट कवर और बेडशीट। वैसे यहाँ पे हॉस्टल्स में डेली बेसिस पे मतलब वीकली में चेंज होते हैं, बट आप अगर हॉस्टल वाला यूज नहीं करना चाहते हो, आप अपना पर्सनल यूज करना चाहते हो, तो अपना बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट ये आप कैरी कर सकते हो। हाँ, घर से कोई ब्लैंकेट लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे ब्लैंकेट मिलते हैं यहाँ के हिसाब से, जितनी ठंड है उस हिसाब से यहाँ पर बनते हैं, तो उसे ला करके जबरदस्ती अपना वेट ना बढ़ाए। और कैटल वेटल की भी सोचते हैं, गोले कैटल ले आते हैं, वो यहाँ मिलता है, तो जरूरत नहीं है, कैटल की जरूरत नहीं है, मिक्सर की जरूरत नहीं है, आप एक्सेस वेटेज ना कैरी करें। हाँ, कैटल की अगर बैग एक्सेस वेटेज नहीं हो रहा है तो ट्राई करें कि लेके आने का, बाकी आप मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग लेके आए यहाँ पे। ठीक है। सो और वो लड़कियां रहती है ना, हेयर ड्रायर और वो लंबे बाल करने वाला कर्लर, मिक्सचर और मिक्सी और कैटल, इस तरीके की जो भी चीजें मतलब यहाँ मिलता है, अच्छा मिलता है। और उसके साथ बिल भी मिलेगा, इंडिया में तो नहीं मिलता, चेंज भी नहीं हो पाता, बिल भी मिलेगा 1 साल का, आराम से चेंज भी हो जाएगा। इंडक्शन लाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ 1700 में बहुत अच्छा इंडक्शन मिल जाता है, उसकी भी गारंटी के साथ आपको मिलता है। तो ये अननेसेसरी थॉट्स लेकर के मत आइएगा कि ये रख लो वो रख लो, और फिर भी आपको लगता है कि भैया ये लाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपको बता देंगे इतने का अवेलेबल है, आप लेके आइए या ना लेके आइए, आपके ऊपर। हाँ, एक और चीज है जो आपको बताना, यहाँ पे बारिश यूजुअली होती रहती है और स्नोफॉल भी काफी होता है, तो एक अम्ब्रेला जरूर कैरी करें अपने इंडिया से। अम्ब्रेला यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है, तो अम्ब्रेला भी एक साथ में, अम्ब्रेला, हाँ, एक कैप हो गया, एक हैंड कैप ग्लव्स हो गया, अम्ब्रेला हो गया, एक मफलर हो गया, हाँ, ना, ये लेकर के आ जाइएगा। तो ठंड के समय जो हम इंडिया में यूज करते हुए लेकर के आना। केसर भी ला सकते हो खाने के लिए, थोड़ा सा केसर जान निकाल देता है, इतनी गर्मी देता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। हाँ, डॉक्यूमेंट्स, अब ये तो डॉक्यूमेंट्स उसमें रखेंगे ना, शोल्डर बैग में, तो उससे हम बाद में डिस्कस करते हैं, जो अभी तो हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं जो कैरी ऑन में है, मतलब चेक इन में रखा जाता है। ठीक है। अब आपका क्लोथ्स हो गया, आपके शूज हो गए, आपके कॉस्मेटिक्स हो गए, आपके यूटेंसिल्स हो गए, आपके स्पाइसेस हो गए। अब बात करते हैं मेडिसिन। मेडिसिन में जो आपको स्पेसिफिक आपके डॉक्टर ने दी होगी वो आप रख लीजिए, बाकी तो आपको पता है जो आपको हमेशा होता है, जैसे हेडेक हो गया, जनरल मेडिसिन रखे, कफ, कोल्ड, फ्लू, हेडेक, फीवर, तो इनकी मेडिसिन, स्टमक एक, बॉडी पेन, डायरिया, किसी को दस्त लग गया, डायरिया हो गया तो कॉन्स्टिपेशन, ये सब नॉर्मल जनरल मेडिसिन है जो कैरी करे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन रखे साथ में, और उसकी मेडिसिन हो सके तो अपने हैंड बैग में रखें, क्योंकि कई बार ड्रग्स चेक इन के टाइम पे वो लोग प्रिस्क्रिप्शन पूछते हैं, तो हो सके तो प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखें, ताकि वहाँ पे जब आप लोग सिक्योरिटी चेक इन करोगे एयरपोर्ट पे तो वो लोग पूछे थे
पूछें तो आप लोग बता सको कि उनको कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हमें इस चीज की ड्रग्स हम कैरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हो गया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलती, पर इंडिया में क्या रूल है कि हम बोल देते हैं भाई हमको 2 मेडिसिन चाहिए, भी हमको 3 मेडिसिन चाहिए, या फिर हमको 3 टैबलेट चाहिए। यहाँ पर ऐसा है कि आप मेडिसिन लेने जाओगे, भले आपको एक ही टैबलेट चाहिए होगी, पर आपको पूरा बॉक्स खरीदना होगा। यहाँ पे पूरा बॉक्स खरीदना होगा, 1 या 2 मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। मतलब बियॉन्ड लेवल है ये, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा, यही रूल है। तो अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि मेडिसिन बैंडेज हो गया और कॉटन और सीजर्स हो गया, सेवलन हो गया, डेटॉल हो गया, और फिर आप जो भी जंडुबाम, विक्स, ये सब जनरल आइटम्स हैं, ये सब आप हो सके तो कैरी करें। विटामिन, मल्टीविटामिन की टैबलेट हो गई, तो ये विटामिन ई, ओमेगा 3 सबसे ज्यादा है ना। ये आप ये भी कर आपके हिसाब से भी सोच लीजिएगा, अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, और एक बार जाकर के फर्स्ट एड बनाना हो तो एक बार फार्मासिस्ट से पूछ लीजिएगा। वो इन तीनों से आप एक बार डिस्कस कर लोगे ना, आपको हर टाइप की मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। क्या मुझे ये हो सकता है, भर भर के मत लाना, हर एक की 5 या 10 लेकर के आ जाना टैबलेट, काफी आज मैक्सिमम आज भी बहुत है। उसके बाद स्टेशनरी आइटम्स, तो उसमें पेन मैं तो मेनली 2 या 3 रुपए वाले लेकर के आता हूँ, क्योंकि कोई जरूरत तो है नहीं, लिखना होता है बस, कोई सबमिट तो करना नहीं होता। यहाँ पेन बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप ब्लैक ला लीजिए, ब्लू ला लीजिए, रेड, ग्रीन, येलो, जिस तरह से हो सके उस तरीके से, जो भी आपको पसंद हो तो लेकर के आ जाइए। उसके बाद स्केच कलर लेकर के आ जाइए, यहाँ पर जरूरत पड़ती है 2nd ईयर और कभी कभी 3rd ईयर में भी पड़ जाती है। एंड स्टेपलर हो गया, स्टिकी नोट्स हो गए, स्केल हो गया, और फेविकॉल हो गया, सेलो टेप हो गया। और क्या रख सकते हैं आप, जो भी आपने अभी स्कूल लाइफ में जितना भी यूज किया वो लेकर के। स्टेपलर जरूर रखें, स्टेपलर भी चाहिएगा आपको। बिल्कुल। पेन, पेंसिल, स्टेपलर, कलर पेंसिल, मार्कर्स, और स्टिकी नोट, और जो भी आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, पाउच है, जो भी है, आप वो एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया है आपके लिए, तो वो कैरी कर सकते हो आप। और कपड़े फट जाए तो सुई धागा भी रख सकते हैं। हाँ, उसको सिलने के लिए एक ब्लैक और व्हाइट कलर का थ्रेड रखे, और एक उसके साथ में एक नीडल रखे, छोटा साइज वाला। सेफ्टी पिन भी रख सकते हैं, सेफ्टी पिन, है ना, ये हो गया। एंड एप्रन, एप्रन बता दीजिए साइज। एप्रन का आपको बता दूं, यहाँ पे एप्रन अवेलेबल होता है। एप्रन आपको जो हाफ स्लीव होता है वो बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है। यहाँ पे एप्रन आपको मेडिकल एकेडमी में फुल स्लीव वाला चाहिए, और आपका साइज आधा फुट तक होना चाहिए। तो मिनिमम हो सके तो लॉन्ग लेंथ में एप्रन और फुल स्लीव वाला एप्रन कैरी करें। और वैसे एप्रन यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो हो सके तो इंडिया से 1 या 2 एप्रन कैरी करें। बाकी आप जैसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आप मार्केट से एप्रन परचेस कर सकते हो। तो ये बात हो गई एप्रन की। हाँ, और जरूरत पड़ती है मेडिकल कैप की, तो अगर इंडिया में अवेलेबल होता है, मेडिकल कैप आपको मिल रहा है तो मेडिकल कैप कैरी करें, अगर नहीं है तो आप यहाँ आके मेडिकल कैप भी परचेस कर सकते हो। तो अब रहा ग्लव्स कैरी कर लीजिए। ग्लव्स का एक बॉक्स आता है, तो हो सके तो वो पूरा बॉक्स कैरी करें इंडिया से ही। तो आपको क्या है कि जब भी आप हॉस्पिटल क्लासेस जाओगे या फिर कहीं पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे, तो आपको टीचर बोलेगा ग्लव्स लेके आने पड़ेंगे, तो ग्लव्स भी आप अपने साथ रखें। ठीक है। सो जैसे कि बताया, ग्लव्स ला सकते हैं, मेरे ख्याल से तो ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल होता है आराम से। एप्रन का साइज मोस्टली लॉन्ग लेंथ, लंबा ही रखना, लॉन्ग लेंथ वाला चाहिए। ठीक है। और ज्यादा हेवी मोटा वाला कपड़ा मत सिलवा लेना, यहाँ की जरूरत है नहीं उसकी, यहाँ पर पतला सा रहे। और 2 टाइप के कपड़े होते हैं, एक वो जैसे फोल्ड करो तो उसपे एक लाइन सी बन जाती है ना, से फोल्ड करो तो उसपे झुर्रिया सी नहीं आ जाती, इस तरह ऐसा नहीं रखना। इस तरह के कपड़े का यूज मत करिएगा, क्लासरूम में अच्छा भी नहीं लगता, गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी टीचर्स है बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, आपके एप्रन, आपके ड्रेसिंग स्टाइल पर, आपके एप्रन पर, आपके कैप पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपको मैनर्स होनी चाहिए कि किस तरीके से मेडिकल में बिहेव करे, और ड्रेसिंग सेंस भी उसी तरीके से मैच भी करना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सही मटेरियल करें। बिल्कुल। और साथ ही साथ वो आयरन भी लेकर के आ ही जाइएगा, है ना, वो तो जरूरी है। हो सके अगर वेटेज नहीं है तो आप आयरन भी कैरी कर सकते हो इंडिया से। हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमने ये जितना भी सिस्टम अभी आपको, जितना भी हमने लगेज के बारे में जो भी बताया है, सब आपको चेक इन में रखना है। ओ सॉरी, हाँ, चेक इन में रखना है, चेक इन बैगेज में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं किस पे, कैबिन बैग पर। कैबिन बैग वो जो आपको ऊपर रखना है, आपके सीट के ऊपर 10 kg वालों से कैबिन बैग कहते हैं, जो आप अपने हैंड में फ्लाइट तक लेके जाओगे और फ्लाइट के कैबिन में आप डालोगे, वो कैबिन बैग है। तो आप उसका बताते हैं आप उसमें क्या क्या कैरी कर सकते हो। उसमें आप लिक्विड जिससे रिलेटेड कुछ मत रखना, सबसे पहली बात। उसको जोड़ के आपको उसमें जो रखना रख लीजिए। मैं रहता तो बुक रखता, बुक होती है बहुत बारीक,
तो उसमें 10 kg में आराम से आपकी बुक उसमें आ जाती है, तो उसमें मैं रख देता। और अगर आपको लिक्विड रखना ही है आपके हैंडबैग में तो आप एयरपोर्ट के बाहर से मत लेके आना। जब जो एयरपोर्ट के अंदर ड्यूटी फ्री होता है तो वहां से आप खरीदें, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर आपको लिक्विड अलाउ नहीं करेंगे वो लोग कैबिन बैग में। और जैसे आप चेक इन कर लोगे तो ड्यूटी फ्री शॉप्स आएंगी एयरपोर्ट के अंदर, तो वहां से आप खरीद सकते हो और वहां से अपना लिक्विड आइटम डाल सकते हो, तो उसमें आप कैरी कर सकते उसका बिल मत फेंकना, बिल बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बिल दिखाने के लिए होगा कि आपने जो है ये ड्यूटी फ्री से खरीदा हुआ है, तो आप इसको ले जाने दें इस तरीके से। सो केबिन बैग में 10 kg में आपकी बुक्स आ जाएंगी। मान लो कि अगर 10 kg नहीं आपकी 7 kg में भी आ गई, बाकी जो 3 kg बचा है तो आप आपके हिसाब से जो आपको एक्स्ट्रा रखना, जैसे कि कोई खाने की चीज होगी, नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, चिप्स नहीं, कुरकुरे रख लो, चिप्स रख लो, जो भी आपको रखना है। तो अगर आप इंडिया से खाना लेके आ रहे हो कि आप सोच रहे हो कि हम एयरपोर्ट पे खा लेंगे, तो वो भी आप उसमें रख सकते हो। और पोहा हुआ भी जो है वो भी आप उसके अंदर रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और जो हमने आपको बोल दिया था आप ये रख सकते हो नहीं रख सकते हो, अगर वेट खाली बच रहा है तो आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब आखिरी रहता है हैंडबैग। हैंडबैग बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल से 1-2 kg का हो जाएगा आराम से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट्स रखने हैं जो आपके स्कूल की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है, वो भी एपोस्टाइल किए हुए, वो भी 10th और 11th के, ठीक है। उसके बाद नीट का रिजल्ट बहुत जरूरी है, नीट के रिजल्ट की फोटोकॉपी, आपकी फोटोज चाहिए 50 से 100 जरूरत, उसकी भी जरूरत पड़ती है। मेडिकल रिपोर्ट्स, अगर आपको स्पेसिफिक कोई बीमारी है उसकी रिपोर्ट आप रख लीजिए। उसके बाद कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट और कैसे कराना होता है हमको पहले बता चुके वीडियो की शुरुआत में ही। एंड उसके बाद आईडी प्रूफ मेरे ख्याल से 3 लानी चाहिए। पहली, अगर आपको कार वार चलाने का शौक है, बाइक लेना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस ला लीजिए। ये मत सोचिए कि यहाँ पर चलेगा नहीं, बिल्कुल चलता है वो, यहाँ पर बस आपको ट्रांसलेट करवाना होगा, बस यहाँ पे ट्रांसलेशन करवा के नोटरी करवानी होती है। बाकी इंडिया वाला ड्राइविंग लाइसेंस रशिया में अप्रूव्ड है, तो आप इंडिया वाले ड्राइविंग लाइसेंस से यहाँ पे कार बाइक जो भी है आप चला सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं पैन कार्ड जरूर लेके आता, क्योंकि आपको अकाउंट खोलना और बिना पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खुलेगा। हाँ, बिना पैन कार्ड के आपका यहाँ अकाउंट नहीं खुलेगा और ना ही आपको कार्ड मिलेगा, तो पैन कार्ड इज वेरी मस्ट, सो पैन कार्ड आप कैरी करें। और तीसरा, कोई भी आइडेंटिटी आप लेकर के आ सकते हो जो आपको लेकर के आनी हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे कोई दूसरा भी कार्ड बनता हो तो आप लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद ये सब आप जो भी बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ आपके हैंडबैग में रखना जो आपके पास हमेशा रहेगा। उसके बाद आपका जो लैपटॉप वो आईपैड हो वो आप उसमें रखिएगा, क्योंकि उसको आप दूर नहीं भेज सकते, कोई भी चोर लेगा तो क्या ले जाए, कुछ नहीं रहने वाला। उसके बाद आपका एटीएम कार्ड वगैरह हो गया, वो भी आपको उसी में रखना है। और आपके जो मनी हो गए, मनी भी आप कौन से, या तो डॉलर या तो रूबल लेकर के आओगे, जो कि क्योंकि आपके यहाँ फीस भरनी होगी, या तो फिर आपके जो मंथली खर्चे होंगे उसके लिए। तो आप जो भी पैसे लाओगे वो आपके हैंडबैग में होना चाहिए विथ बिल, वो भी जीएसटी वाला, वो भी विथ स्टैंप के साथ। जो भी डॉलर आप एक्सचेंज करवाए जिस भी मनी एक्सचेंजर से, तो बिल साथ में रखना। जिस भी डॉलर का, जितना भी डॉलर आपने एक्सचेंज करवाया उसका जीएसटी के साथ जो बिल होता है वो अपने साथ कैरी करें, ताकि जहाँ पे चेकिंग होगी तो अगर आप वो लोग क्वेश्चन करें आपसे कि ये मनी क्यों कैरी कर रहे हो, किस लिए कैरी कर रहे हो, तो आप बता सको कि हमने ये इस पर्पज से एक्सचेंज करवाया, तो वो साथ में रखें। और एक चीज और हो गई कि जो मोस्टली बच्चे हैं ना गलती करते हैं कि वो आ तो जाते हैं यहाँ पे, बट उनको वापस भी तो जाना है इंडिया, तो हो सके तो अपना इंडियन करेंसी 2000 से 5000 अपने साथ में रखे, ताकि आप जब इंडिया जाओगे तो अपना एक्सपेंसेस हो गया, टैक्सी का हो गया, दिल्ली से आप तो टैक्सी करोगे, आप ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, जिससे भी जाओगे आप वापस घर, तो अपना इंडियन करेंसी हो सके तो 2000 to 5000 कैरी करें। बिल्कुल। और जो अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे आ रहे हो, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर वाले को तो समझ में आ जाता है, अगर वो दूसरी बार इंडिया से वापस यहाँ पर आ रहे हो समझ जाता है, पर जो फर्स्ट ईयर वाले आ रहे हैं उनके लिए तो मैं रिकमेंडेड जो बुक करूंगा वो तो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के लिए। एनाटॉमी भी बीडी चौरसिया पूरी की पूरी जो 8 या शायद 6-7 कुछ बुक्स है वो आप लेकर के आ जाइएगा। हिस्टोलॉजी में आपको इंद्रवीर सिंह लेकर के आइएगा, ये आप लेकर के आइएगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा 7-8 kg का होगा मेरे ख्याल से, इतना वेट होगा, फिर भी आपका वेट बच जाएगा। तो इन ओवरऑल इतना भरने के बाद जो हमने आपको बताया अलग अलग केसेस में, और आपका जो भी एडमिशन लेटर है, इनविटेशन लेटर है, बैंक के स्टेटमेंट्स है, HIV रिपोर्ट्स है, फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स है, और जो भी आपका एयर टिकट है वो आपकी फोटोकॉपीज रखे अपने साथ में, वो तो बहुत जरूरी है। ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जी। तो ये था जो हमने आपको बताया जो नेसेसरी है। अगर फिर भी आपका वेट एडजस्ट करने के बाद भी अगर बच जाता है
तो जो मैं रिकमेंडेड करता, जो मैं लेकर के आता, जो मुझे लेकर के आना चाहिए, तो पहले तो ज्यादा से ज्यादा नमकीन लाने की कोशिश करता, पिकल्स लाता, ज्यादा से ज्यादा घी अचार लाता, हो गया, घी हो गया, घी लेकर के घी के आता, शौकीन हो, सोया चंक्स लेकर के आता, बहुत पसंद है, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्या बोलना चाहिए, गॉगल्स वगैरह हो गए, वो लेकर के आता, गॉगल्स हो गए, सनग्लासेस हो गए, सनग्लासेस हो गए। हाँ, अगर एक चीज और है, जो लोग चश्मा पहनते हैं, हाँ, तो यहाँ पे spectacles। स्पेक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो जिस भी नंबर का आपका स्पेक्स है, हो सके तो 2 पेयर्स आप कैरी करें, क्योंकि अगर बाई चांस आपका यहाँ पे स्पेक्स टूट गया तो यहाँ पे आराम से आपको 8 से 10,000 रुपए पे करने पड़ जाएंगे। तो हो सके तो 2 पेयर्स आप एक्स्ट्रा कैरी करें यहाँ पे, और अगर एक्स्ट्रा लेंसेस लगाते हो तो लेंसेस कैरी करें। स्टेथोस्कोप तो भूल गए थे, मैं बोल रहा हूँ मत लाना क्योंकि इंडिया में भी 600-700 मिलेगा, तो यहाँ भी 600-700 सेम रेट में मिलेगा स्टेथोस्कोप, बहुत अच्छा मिलेगा। लोग बोलते हैं कि लिटमैन वाला ले, लिटमैन की क्या जरूरत है, आप भाई। अभी हो मेडिकल स्टूडेंट, और जब आप डॉक्टर बन जाओ तो आप अपने पैसों से परचेज करें, और हो सके तो नॉर्मल वाला 600-700 वाला, 1000 रुपए वाला आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो। हाँ। और बाकी अगर किसी को लिटमैन लेना है तो वो तो अपनी उसकी मर्जी, वो ले सकता अपनी है। अपनी श्रद्धा है फिर तो, ठीक है। और मेथी लेकर के आ सकते हो, मेथी जो सूखी मेथी होती है उसके पराठे बना सकते हो, ये मैं एक्स्ट्रा की बता रहा हूँ, जो अगर आपके पास बच जाए तो। पापड़ हो गया, और कोई अलग अलग टाइप, मस्टर्ड होता है ना, मस्टर्ड पेस्ट होता है जिससे बना के खाते मस्टर्ड, हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, गुलाब जामुन के जो पैकेट्स आते हैं, हेयर कलर्स हो गए, हेयर कलर्स हो गए, कलर करने का शौक है तो हाँ, तो इस तरीके से आप लेकर के आ सकते हैं। अम्ब्रेला तो बता ही दिया, धूप बत्ती अगरबत्ती ये भी लेके आ सकते पूजा हैं। पाठ करना आपको यहाँ, तो फिर आप धूप बत्ती अगरबत्ती, अपने भगवान जी वाला फोटोग्राफ्स, जो भी आपकी मूर्ति वगैरह लेके आनी हो तो आप कैरी कर सकते हो आपके हिसाब सीरीज से। सीरीज हाँ, एलईडी लाइट्स लेके आ सकते हो, आपको अगर अपना रूम डेकोरेट करना है तो एलईडी लाइट्स भी आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो। और जो जिम लवर्स है उनके लिए ग्लव्स हो गया, और पैड हो गया प्रोटेक्शन के लिए, और फिर नी एंकल एल्बो प्रोटेक्टर हो गया, तो वो आप अपने हिसाब से कैरी करें। बिल्कुल। और जो होता है शेकर, प्रोटीन शेकर, प्रोटीन शेकर, वो यहाँ से जिम लवर्स हैं तो उनका यहाँ जिमिंग भी करनी है तो फिर वो एक्स्ट्रा है, ये सब आप कैरी कर सकते हो। स्पोर्ट्स वाले भी, आपको जो जो लगता है ना स्पोर्ट्स वालों को पता, उनके लिए क्या क्या जरूरी है वो लेकर के आ सकते हैं आप एक्स्ट्रा में। और किसी को कुछ ज्यादा ही घूमने फिरने का शौक है या कपड़े चेंज करने का शौक है तो फिर वो कपड़े एक्स्ट्रा रख लीजिए अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, इस तरीके से। लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग क्या कैरी करें, हम टैब लें, आईपैड लें, लैपटॉप लें। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, अब तक सबको यही बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आपके पास लैपटॉप है, टैब है, या फिर अगर आपके पास अच्छा मोबाइल भी है, तो मोबाइल के सिवा आपको एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत है नहीं, इतना कुछ आपको नहीं पड़ेगा। आपको कुछ प्रेजेंटेशंस बनानी होंगी तो फिर वो फोन में भी बन जाती है अच्छी खासी। अगर आपके पास लैपटॉप है और आप सोच रहे हो नया अच्छा वाला ले, तो कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो है, अगर टैब है तो टैब रख लीजिए, आईपैड है आईपैड रख लीजिए, या फिर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप कैरी करें। एक्सेस आपको कुछ भी लेने की जरूरत है नहीं। हो सके तो एक अच्छा वाला फोन रखें, ताकि आपके क्लासरूम में भी काफी काम आएगा, तो हो सके तो अच्छा वाला फोन रखें। ये जो था ये बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग सोचते हैं यार नई जगह जा रहे तो आईपैड ले लेते हैं, काफी एक्सपेंसिव चीजेस ले लेते हैं, कोई इतना कोई नहीं देखने वाला, है। कोई नहीं देखेगा, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ आए हो पढ़ने के लिए तो आप पढ़ोगे ऑब्वियसली। हाजमोला भी लेके आ सकते हो, हाजमोला अगर आपको फेवरेट है मेरा, हाजमोला आप रखें। और एक बहुत अच्छी चीज कि आप मसाले तो ले आओगे, पर आप ये भूल गए कि आपको मसाला भी रखना होगा। तो मसाले के लिए जो बॉक्स आता है जो हमारे घर में यूज करते हैं, वो लेकर के आइएगा, यहाँ वो नहीं मिलता, बहुत जरूरी है। मसालदानी जिसको कहते हैं आप, बहुत सारे उसमें डब्बे होते हैं तो मसाले रखने वाले के लिए, तो वो मसाला आप रखें उसमें। और क्रशर्स होता है ना, कि लोग क्रशर्स भी लेकर के आने की जरूरत नहीं, मिलता है वो ग्रेटर मिलता है, वो भी यहाँ पर मिलता है, तो भी लाने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर आपको कुछ और पूछना हो, फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हो, बाकी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का, आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चीजें जाननी हो इसके अलावा भी, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। जी बिल्कुल। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें पता है कि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, फिर भी हम आपको बता दें कि आप लोगों को काफी डाउट्स होते हैं, हमारे भी थे जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे। हमने भी हमारी कंसल्टेंसी को काफी परेशान किया था कि तो उतना कुछ नहीं बता पाए थे तब उस टाइम हमें, बट हम लोग हैं जो आपको इतना कुछ बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली होप कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share this video, and subscribe to our channel. Thank you. Thank you. Bye.